हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई हंगामे भरी रही। सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में उनके निवास स्थान पर ड्रोन चलाने का मामला उठाया तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझ पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। शिमला के एसपी मेरे निजता का हनन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर नजर रखी जा रही है। विपक्ष के विधायकों के फोन पहले से ही टैप किए जा रहे हैं, जो सही परंपरा नहीं है। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अधिकारी अपनी सीमाओं को ना लांघे। वक्त बदल रहा है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन अधिकारियों को सीमाओं में रहकर काम करना होता है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और एसपी शिमला पर आरोप लगाया कि उनके घर पर ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है और उनकी निजता का हनन किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ड्रोन जासूसी मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर को सनसनी फैलाने की आदत पड़ गई है। प्रदेश सरकार नेता प्रतिपक्ष की ड्रोन से जासूसी नहीं करा रही, ये जांच का विषय है। और कहा कि कहीं ईडी या सीबीआई तो इस तरह की जांच नहीं करवा रही। नेता प्रतिपक्ष के घर के ऊपर ड्रोन उड़ना व खिड़कियों के पास आना गंभीर विषय है, इसकी जांच कराएंगे व ईडी सीबीआई को पत्र लिखेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार 68 विधायकों में से किसी की भी जासूसी नहीं करवा रही। राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा सियासी सैलाब अभी शांत नहीं हुआ है। मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष के 6 विधायकों के सिर कमल करने और 3 का सिर आरे के नीचे होने के बयान पर शुक्रवार को भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया। उन्होंने अध्यक्ष से इस बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने खारिज कर दिया कि मैंने सदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिस पर खेद प्रकट नहीं करूंगा। जिस पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जिस पर विधायकों ने सदन में मामला उठाया, लेकिन विपक्ष की बात सुनने की बजाय कहा गया कि उनकी सीखने की उम्र नहीं है और जो कहा वे ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर के धनोटू के पास बीएसएल नहर में एक बैल गिर गया। नहर में तेज बहाव होने से बैल बहने लगा। बैल को बहता देख एक युवक उसे बचाने के लिए नहर में कूद गया और करीब 1 किलोमीटर तक बैल को पकड़कर तट किनारे लाने का प्रयास करने में जुटा रहा। इस दौरान जब कुछ लोगों को नजर नहर में युवक और बैल पर पड़ी तो वे नहर से किनारे से साथ साथ भागने लगे। इसी बीच कुछ लोग रस्सी भी लेकर आए और बार बार युवक और बैल की तरफ फेंक रहे, लेकिन पानी के तेज बहाव में सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच नरेश चौक के पास 2 युवक और नहर किनारे उतरकर बैल को पकड़ने के लिए शैलेंद्र का साथ देने लगे और उन्होंने बैल के गले में रस्सी भी किसी तरह लपेट दी, लेकिन बैल ने पानी के बहाव के बीच उसे गले से निकाल दिया और बैल नहर से कंट्रोल गेट के नीचे से होते हुए जलाशय में तेज बहाव में
पानी में समा गया। लाख कोशिशों के बाद भी बैल को बचाया नहीं जा सका। वहां मौजूद लोगों में निराशा देखने को मिली, लेकिन बैल को बचाने की कोशिश में नहर के तेज बहाव में करीब 1 किलोमीटर तक तैरते रहे युवक शैलेंद्र की बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है।